नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आऊं आपके सामने एस चांद की केमिस्ट्री फॉर क्लास 9। यहाँ पर पार्ट 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका पार्ट 1 भी है और पार्ट 3 भी है। पार्ट 1 फिजिक्स के नाम से आता है और पार्ट 3 बायोलॉजी के नाम से आता है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी हम अपने चैनल पर कर चुके हैं। आप बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे एस चांद की केमिस्ट्री का। जो कवर है काफी ज्यादा ग्लोसी प्रीमियम प्रिंटिंग क्वालिटी से बना हुआ है। ये इसकी ओरिजिनल की पहचान है। ये होलोग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पर लखमीर सिंह और मंजीत कौर के द्वारा ये लिखी गई है। उनके द्वारा ही मोस्टली बुक लिखी जाती है। आपको बता दें, जो सीबीएसई के 10 तक की बुक है सीबीएसई बोर्ड में, वो लखमीर सिंह और मंजीत कौर के द्वारा ही लिखी जाती है, जो काफी शानदार बुक है। और उसी सीरीज में हम 9th 10th की जो लखमीर सिंह और मंजीत कौर की बुक है उनका रिव्यू कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री का नंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 499 499 इसका प्राइस है और लगभग आपको ये 390 से लेकर 410 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर 257 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो शुरुआत में यहाँ पर एक्सेस कोड, जो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, कंपनी देती रहती है, कभी कूपन कोड दे देती है। तो निर्भर करता है ये आप कब किस एडिशन की बुक खरीद रहे हैं। एक्चुअल में अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उसी को रहने दीजिए, न्यू बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई बुक में और पुरानी बुक में कुछ खास अंतर नहीं होता। बस जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है और कुछ क्वेश्चंस ऐड करते जाते हैं जो इतनी महत्ता नहीं रखते। तो अगर ओल्ड बुक है उससे ही पढ़िए, क्योंकि आपका मुख्य मकसद है जो मेन कॉन्सेप्ट है उन तक पहुंचना, जो मेन थ्योरी है उस तक पहुंचना। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंटेंट की। कंटेंट में आपके ये चैप्टर का नाम है, यहाँ पर उससे रिलेटेड डायग्राम्स है और यहाँ पर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स है जो आपको चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर ये टॉपिक पढ़ने लगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिसको देखना आपके लिए काफी बोरिंग आप महसूस करेंगे। इसलिए आपको बोरिंग महसूस नहीं कराऊंगा, केवल चैप्टर का नाम बताऊंगा और आगे का रिव्यू करूंगा। अगर आपको टॉपिक भी देखने हैं, आपके पास सिलेबस है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस है या सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, उससे आप मैच करना चाहते हैं टॉपिक को, तो ध्यान दीजिए, मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में अपलोड करता हूं। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी 4K कीजिए, जूम कीजिए और आप हर एक टॉपिक इजीली देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। कंटेंट्स की बात करते हैं। जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आगे चलते हैं। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रैक्टिकल स्किल पर बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन और एक्सरसाइज देखने को मिलेगी आंसर के साथ, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आंसर के साथ। और ये इसका सीबीएसई का आपका सिलेबस है। फिर भी एक बार आप जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल कोई ना कोई न्यू चेंजेस सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में आते रहते हैं। आगे बात करेंगे अब चैप्टर के पैटर्न की। उससे पहले मैं आपको बता दें, कुल 4 चैप्टर का खेल है। 4 चैप्टर को इतने अच्छे से बताया गया है कि उसके लिए बुक लिख दी गई है। तो आप खुद में समझ सकते हैं कितना मटेरियल इस बुक में होगा। चैप्टर यहां से शुरू होता है। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यहां से चीजें शुरू होती है। सबसे पहले 3 तरह के इसमें फॉर्मेट आपको टेक्स्ट के मिलेंगे। पहला, जो चीज बोल्ड लाइन यानी मोटी कलम से लिखी होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। जो इटैलिक वर्ड है, जो तिरछे वर्ड लिखे होंगे वे भी इंपॉर्टेंट होंगे, और जो बोल्ड लेटर में टर्म लिखी होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो उनको अवॉइड नहीं कीजिएगा। तो कहीं कहीं पर आपको एनिमेटेड डायग्राम्स देखने को मिलेंगे और कहीं आपको रियलिस्टिक डायग्राम देखने को मिलेंगे, जिससे चीजें आप इजीली और अच्छे तरीके से समझ सके। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या है? एविडेंस ऑफ पार्टिकल। इसका एविडेंस दिया गया है। एक सॉलिड का लिक्विड में घुलना, ये यहां पर बताया गया किस प्रकार से एक सॉलिड लिक्विड में घुलता है। 2 गैसेस कैसे घुलती है, मिक्स होती है, वो इसमें बताया गया है। जो पोलन ग्रेन्स है वाटर में, उनका जो मूवमेंट होता है किस प्रकार का होता है वो बताया गया है इसके अंदर। और जो पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहां पर बताई गई है। आगे चलते हैं। आगे कुछ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल दिए गए हैं जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। रिजिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, सब कुछ बताया गया है।
सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से समझाया गया है। अगर जस्ट आप सोचते हो कि ये थ्योरी लंबी चौड़ी थ्योरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपके टीचर आपके सामने बैठ के आपको समझा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ A1 है। बस कुछ कुछ जैसे गैसेस, हम ओनली गैसेस की डेफिनेशन देके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी थ्योरी दे दी गई है। तो जहां तक मेरा मानना है, तो यहाँ पर अगर आप बार बार चीजें भूल रहे हैं बुक पढ़ने के बाद भी, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली बुक पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं और एक दो बार रिवाइज करने के बाद पूरी बुक आपको याद हो जा रही है, तो उस सिचुएशन में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि आपको नोट्स बनाकर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी नहीं पता कब चीजें आपके दिमाग से स्लिप हो जाए। आगे चलते हैं। तो जैसे ही चैप्टर का पहला टॉपिक खत्म होगा, टॉपिक की बात करो, टॉपिक खत्म होने के तुरंत बाद आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिनके आंसर आपको यहीं पे लास्ट में देखने को मिल जाएंगे, देखिएगा। और जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। तो जो कंडीशंस है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहां पे नहीं दिया है, डायरेक्ट 2 का आंसर दिया गया है। तो इसका मतलब है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर के अंदर मेहनत करके ढूंढने पड़ेंगे, और कुछ के आंसर आपको, जो दूसरा क्वेश्चन है उस जो 1 वर्ड क्वेश्चन, जो 1 वर्ड में आंसर है जिसका, उसका तो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें थोड़ा सा आपको लेंथी लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपको आंसर्स देखने को मिलेंगे। आंसर्स उनके ही देखने को मिलेंगे जिनके क्वेश्चंस के आंसर 1 वर्ड में होंगे। तो पहला टॉपिक यहां पर खत्म हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर खत्म हो गए। फिर अगला टॉपिक शुरू होता है, टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। बीच बीच में आपको सैंपल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जो एनसीईआरटी बुक से उठाई गई है, और यहीं पर उनके सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, रियलिस्टिक डायग्राम यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। आगे चलते हैं। तो जो ड्राई आइस होता है, आप देखते हैं ये जो धुआं निकल रहा है, ये ड्राई आइस होता है, ठीक है ना। तो स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान इनको मतलब इसका यूज किया जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको उसमें जानने को मिलेगी। आगे चलते हैं। तो आगे आप देखेंगे ये टॉपिक यहां पर खत्म हो गया, जो नेक्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। फिर उसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और यहां पर मल्टीपल चॉइस, फिर आपके HOTS क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, और लास्ट में इनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पर चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर मेनली 2 टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 तरह, मतलब पहले एक टॉपिक खत्म किया गया, फिर दूसरा टॉपिक खत्म किया गया। इनके क्वेश्चन इनके लास्ट में, टॉपिक के लास्ट में आपको देखने को मिले। लेकिन किसी किसी में ज्यादा अगर टॉपिक है तो ज्यादा बीच बीच में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी पैटर्न को पूरी बुक में यूज किया गया है, हर एक चैप्टर में यूज किया गया है। हर टॉपिक के बाद, खत्म होने के बाद, वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस बुक के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है। जैसे आप बुक के लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में आपको सबसे पहले मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी पूरे चैप्टर का निचोड़। पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो यहां पर बनाए गए हैं। कभी कभी बोर्ड में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं। इसके बाद आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सीधे सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक के किस पेज पर कितने क्वेश्चन है, उन सबके आंसर यहां पर दिए गए हैं, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यहां पर आंसर दिए गए हैं। एक्यूरेसी 100% रखी गई है, जो अपने आप में कमाल है। वरना जो एनसीईआरटी बुक्स आती है, जो क्वेश्चन का आंसर देने का दावा करते हैं, बहुत से क्वेश्चन उनमें गलत होते हैं। लास्ट में आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए और आंसर के साथ। यही क्वेश्चन जो कि तो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आते, ये बस आपको बताते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो ये था बुक रिव्यू केमिस्ट्री का बाय एस चांद, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको बता दें, रेटेड पर मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग देना चाहूंगा। क्यों? कोई कमी नहीं है, बस एक कमी मुझे महसूस हुई, वो है चैप्टर के लास्ट में किसी प्रकार की समरी, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर नहीं दिए गए हैं, जिससे कि आप फास्ट मोड में चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज A1 बुक है, अच्छी बुक है। तो उस कमी कारण चलिए इसका जो रेटिंग है वो 4.5 कर देते हैं, 0.5 हम कट कर लेते हैं।
रेटेड पर इसको मिलती है 5 में से 4.5 की रेटिंग। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।